नई शिक्षा नीति के अंतर्गत 10वीं बोर्ड खत्म, एमफिल खत्म। स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में, जिसका टॉपिक है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, यानी कि नई शिक्षा नीति 2020। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन भी दबा लें ताकि आगे आने वाली वीडियो का सीधा आप तक संदेश। नई शिक्षा नीति को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दे दी गई है, यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को अब कैबिनेट यूनियन के द्वारा उसकी मंजूरी दे दी गई है। अब आगे की वीडियो में देखेंगे, पूरा जानेंगे कि नई शिक्षा नीति क्या है, इसमें क्या क्या चेंजेज आए हैं और इससे क्या फ़ायदा और क्या नुकसान है। नई शिक्षा नीति के अंतर्गत 10वीं बोर्ड खत्म, एमफिल खत्म। माननीय मंत्री शिक्षा विभाग भारत सरकार द्वारा प्रभावित नई शिक्षा नीति 2020 को अब केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। केंद्रीय सरकार के स्वीकृति के बाद 36 साल बाद देश में नया शिक्षा नीति लागू होगी। केंद्र सरकार तथा कैबिनेट की मीटिंग में केंद्र सरकार ने नई शिक्षा नीति 2020 यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को हरी झंडी दे दी है। 36 साल बाद शिक्षा नीति में इतना बड़ा बदलाव आपको देखने को मिलेगा। शिक्षा नीति की उल्लेखनीय बातें सरल तरीके से कुछ इस प्रकार है। स्कूली शिक्षा को नई शिक्षा नीति के तहत 5+3+3+4 के फॉर्मूले के तहत पढ़ाया जाएगा। पहले 5 इयर्स का फंडामेंटल कुछ इस प्रकार है। नर्सरी में 4 साल के बच्चे ही ज्वाइन होंगे। जिसकी उम्र 4 साल हो चुकी होगी वो नर्सरी में अपना नाम दाखिल करवा सकेगा। उसके फैमिली उसका नाम नर्सरी में, जब वो बच्चा 4 साल का होगा तभी जाके वो नर्सरी में उसका नाम दाखिल होगा। दूसरा जूनियर केजी जब वो 5 साल का होगा, सीनियर केजी जब वो 6 साल का होगा, स्टैंडर्ड फर्स्ट जब वो 7 साल का होगा और स्टैंडर्ड सेकेंड जब वो बच्चा 8 साल का होगा। 3 इयर्स प्री पैरेटरी मतलब स्टैंडर्ड थर्ड में जब वो बंदा 9 साल का होगा, स्टैंडर्ड फोर्थ में जब वो 10 साल का होगा, स्टैंडर्ड फिफ्थ में जब वो 11 साल का होगा। 3 इयर्स मिडिल में स्टैंडर्ड सिक्स्थ में जब वो 12 साल का होगा, स्टैंडर्ड सेवेंथ में जब वो 13 साल का होगा, स्टैंडर्ड एट्थ में जब वो 14 साल का होगा। 4 इयर्स सेकेंडरी स्टैंडर्ड नाइन्थ में जब वो 15 साल का होगा, स्टैंडर्ड 10th में जब वो 16 साल का होगा, स्टैंडर्ड FYJC में जब वो 17 साल का होगा और स्टैंडर्ड SYJC में जब वो 18 साल का होगा। आपके दिमाग में चल रहा होगा कि ये FYJC और SYJC क्या है। तो FYJC मतलब फर्स्ट ईयर ऑफ जूनियर कॉलेज और SYJC ऑफ सेकेंड ईयर ऑफ जूनियर कॉलेज। कुछ खास बातें न्यू एजुकेशन पॉलिसी यानी नई शिक्षा नीति के ऊपर। अब सिर्फ बोर्ड 12वीं क्लास में होगी। कॉलेज की डिग्री 4 साल की होगी, यानी कि अब 10th खत्म, एमफिल खत्म। अब आप सोच रहे होंगे कि एमफिल क्या होता है। एमफिल के बारे में बहुत सारे लोगों को पता होगा, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। तो आपको हम बता देते हैं एमफिल होता क्या है। एमफिल का तो पहला फुल फॉर्म होता है मास्टर ऑफ फिलोसफी। अब जान लेते हैं कि एमफिल क्या होता है और इसका फायदे क्या क्या हैं और एमफिल हम कर सकते हैं, इसका करने का तरीका क्या है, इसमें करने के लिए हमको क्या करना होगा। ये आगे की वीडियो में मैं आपको विस्तार पूर्वक बताऊंगा कि एमफिल में आपको प्रवेश करने के लिए कैसा है, इसका फ़ायदा क्या है। एमफिल में प्रवेश करने के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से आपको कम से कम 55% के साथ मास्टर डिग्री आपको पूरी करनी होती है। एमफिल पाठ्यक्रम में आवेदन करते समय आवेदकों को कोई भी आयु सीमा नहीं होती है। और या तो आप मास्टर डिग्री करने के मतलब कि 20 साल में आपने मास्टर डिग्री कर ली तो आप तब आवेदन कर सकते हैं। 30 साल में कर सकते हैं जब आपकी 40 साल आयु हो या 55 साल हो या आपकी उम्र 100 साल हो, तब भी आप एमफिल में आवेदन कर सकते हैं। लेकिन आपको जो मास्टर डिग्री आपने हासिल की है उस डिग्री में कम से कम 55% आपके मार्क्स आना अनिवार्य है। एमफिल एक 2 वर्षीय स्नातकोत्तर शैक्षणिक शोध डिग्री है जो मानव जीवन के पहलुओं और प्रौद्योगिकी और अनुसंधान से इनपुट के साथ
विश्वास से संबंधित है। आप एमफिल के अंदर किसी भी मास्टर डिग्री को हासिल कर सकते हैं। आपके अंदर कोई स्किल डेवलपमेंट, कोई ट्रेनिंग या कोई कृषि से संबंधित या जिस विभाग में आप सोचना चाहें उस भी एडमिनिस्ट्रेटिव के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में आप 2 साल के तक ट्रेनिंग ले सकते हैं। आप 2 साल तक आप इसका अनिवार्य है। ये थी एमफिल के बारे में कुछ जानकारियाँ। नई शिक्षा नीति आने से यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के आने से अब 5वीं तक के छात्रों को मातृभाषा, राष्ट्रीय भाषा और स्थानीय भाषा में ही पढ़ाया जाएगा। बाकी विषय चाहे वो अंग्रेजी ही क्यों ना हो, एक सब्जेक्ट के तौर पे स्कूल में अब उसको पढ़ाया जाएगा। पहले जो 10वीं की बोर्ड की परीक्षा देना अनिवार्य होता था, अब नहीं होगा। कक्षा 9 से 12 तक अब सेमेस्टर में परीक्षा होगी। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि नई शिक्षा नीति के अंतर्गत जो आपको पढ़ाया जाएगा, जो फॉर्मूला है 5+3+3+4, और इस फॉर्मूले के बारे में मैंने विस्तार पूर्वक वीडियो के पिछले भाग में, मतलब इससे पहले ही शुरुआत में ही मैंने आपको बता चुका हूँ। वहीं कॉलेज की डिग्री 3 और 4 साल की होगी, यानी कि ग्रेजुएशन के पहले साल पर सर्टिफिकेट, दूसरे साल पर डिप्लोमा और तीसरे साल पर डिग्री मिलेगी। 3 साल की डिग्री उन छात्रों के लिए है जिनको आगे चल के हायर एजुकेशन नहीं लेना है। वहीं 4 साल के डिग्री करने वाले स्टूडेंट 1 साल में एमए की डिग्री ले सकेंगे। और अब एमए के छात्र सीधे अब पीएचडी भी कर सकेंगे, यानी कि आप एमए पास आउट होने के बाद आप पीएचडी में सीधा एडमिशन अपना करवा सकेंगे। स्टूडेंट अब बीच में दूसरे कोर्स भी कर सकेंगे। हायर एजुकेशन में 2035 तक ग्रास एनरोलमेंट रेशियो 50% तक हो जाएगा। वहीं नई शिक्षा नीति के अंतर्गत कोई छात्र एक कोर्स के बीच में अगर दूसरा कोर्स करना चाहे तो वो पहले कोर्स से सीमित समय के लिए ब्रेक लेकर वो दूसरा कोर्स कर सकता है। हायर एजुकेशन में भी कई सुधार किए गए हैं, जैसे कि सुधारों में ग्रेडेड एकेडमी, एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल ऑटोनॉमी आदि चीजें इसमें शामिल है। इसके अलावा क्षेत्रीय भाषाओं में ई कोर्स भी चालू किया जाएगा। वर्चुअल लैब विकसित किए जाएंगे। एक नेशनल एजुकेशनल साइंटिफिक फोरम यानी कि NETF शुरू किया जाएगा। बता दें कि देश में कुल 45,000 कॉलेज हैं। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। ऐसे नई जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, द राकेश ऑफिशियल ब्लॉग, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आने वाली हमारी नई वीडियो का सीधा अपडेट आपके मोबाइल तक तुरंत पहुंचे, सबसे पहले पहुंचे और आप उस वीडियो का जानकारी ले पाएं उस नई चीज के बारे में।